हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अ वेरी वेरी वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं पीयरलेस मास्टर के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लेकर आता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीयरलेस मास्टर के पिछले एपिसोड में आपने देखा था फैंग एल्डर जोरेंग के स्पिरिट सोल पिल से डेविल फैंग के सोल को एक पपेट में डाल देता है ताकि पीक मास्टर जो उस पर नजर रख रहा था वो उसे चकमा दे सके। जिसके बाद डेविल फैंग का रूप लेकर अनट्रेंड को छुड़वाने और फिर ड्रैगन सील को हासिल करने के लिए जाता है, जहाँ फिर वो एक गुफा में पहुंचता है। गुफा में हम देखते हैं वो पीक मास्टर प्लान के मुताबिक डेविल फैंग का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर उसके जाते ही वो डेविल फैंग को पकड़ लेता है। पर यहाँ थोड़ी ही देर में फैंग भी आ जाता है। जिसके बाद जब पीक मास्टर डेविल फैंग पे अटैक करता है तो वो अपने ओथ के वजह से खुद ही बेहोश हो जाता है। उसे जोरदार थंडर का झटका लगता है। पीक मास्टर तो जमीन में ढेर हो चुका है, पर उसके साथ ही अभी भी वहाँ है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं फैंग उनसे कहता है तुम्हारा मास्टर तो मारा गया है, तो अगर तुम भी मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से तुरंत भाग जाओ। वो लोग तो ये देखकर डर गए हैं, लेकिन फिर उनमें से एक फैंग के अंट को पकड़ लेता है। वो उसके गर्दन में तलवार पॉइंट कर देता है और फिर फैंग को ब्लैकमेल करने लगता है। तब हम देखते हैं फैंग डेविल फैंग और इनसी को छुड़ाने के बाद तुरंत उस आदमी पर अटैक करके उसे हरा देता है और अनट्रेंड को छुड़ा लेता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे आदमी उन पर अटैक करने शुरू कर देते हैं। तो फिर फैंग कहता है कि क्या तुम मेरे लिए उन्हें संभाल सकते हो। तो फिर डेविल फैंग और इनसी बिना किसी दिक्कत के उन लोगों को तुरंत ही हरा कर मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डेविल फैंग भी उस पपेट से बाहर निकल गया है, क्योंकि उसके 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और सोल पिल का असर भी खत्म हो गया है। डेविल फैंग कहता है मेरे 3 घंटे पूरे हो गए, पर मुझे इससे और खेलना है, मैं तो ज्यादा कुछ खेल ही नहीं पाया। तो इनसी कहती है अरे बस करो, तुमने बहुत खेल लिया है, अब चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे पड़े पीक मास्टर के साथी में कुछ पेटल जैसा आकर उनके गले पे लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस आदमी में जैसे जान सी आ जाती है। वो अपने पैरों पे उठ खड़ा होता है और फिर उठते ही फैंग पर अटैक कर देता है, पर फैंग बिना किसी दिक्कत के उसे फिर से मार कर दूर फेंक देता है। पर यहाँ हम देखते हैं इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा है। फैंग और बाकी सब भी ये देखकर हैरान है। पर तभी वहाँ हमें किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं जो पेटल जैसा उस आदमी के गले में चिपक गया था वो उससे निकल जाता है और फिर वो एक लड़की का रूप ले लेता है। फैंग ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस लड़की का नाम सोनली है। वो कहती है तुमने क्या सोचा मैं मर गई हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी एक प्रोटेक्टर हूँ इस ड्रैगन सील की, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये भी पीक मास्टर से मिली हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं तुरंत ही फैंग उस पर अटैक कर देता है, पर सोनली फैंग के अटैक को अपने अटैक से ब्लॉक कर लेती है। वो फैंग से कहती है यंग मास्टर तुम रुक जाओ, वैसे भी तुमने यहाँ पे बहुत तबाही मचा दी है और इस वजह से यहाँ के सभी प्रोटेक्टर तुम्हें अब मारना चाहेंगे। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फैंग कहता है सोनली मेरी फ्रेंड है, तुम इसे छोड़ दो। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पपेट मास्टर सोनली को भी कंट्रोल कर रही है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं ये औरत अपने कंट्रोल करने वाले पपेट्स को सभी की तरफ फैला देती है। जिसके बाद पीक मास्टर के सभी सोल्जर जो मर गए थे वो वापस अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ज़ोंबी है। खड़े होने के बाद हम देखते हैं वो फैंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर फैंग अपना ड्रैगन अटैक करके सभी को दूर उड़ा देता है। उसके बाद वो उस लेडी पर अटैक करता है, तो फिर वो लेडी उन आदमियों को ही अपना शील्ड बनाकर यूज कर लेती है। लेकिन फिर फैंग तभी उस पर तुरंत ही अटैक कर देता है। पर यहाँ देखकर हमें लग रहा है कि ये लेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो फैंग के अटैक को आसानी से रोक लेती है। कहती है यंग मास्टर तुम उसे फाइट करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो तुम्हें अपना एलाय बनाना चाहती हूँ। मैंने जब सोनली की बॉडी को कंट्रोल किया था तब मैंने उसे अपने कुछ एनर्जी दी थी। अब इस एनर्जी से मुझे सबके बारे में पता चल गया है और अब तो सोनली भी मेरी साथी बन गई है। क्या तुम अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो लेडी सोनली से वो पेटल हटा देती है, जिससे कि सोनली अपने असली सेंस में आ जाती है। फैंग सोनली को देखकर कहता है तुम जिंदा हो। सोनली फैंग को पहले तो अच्छे से देखती है, लेकिन फिर वो पपेट लेडी उसे ऑर्डर करती है कि फैंग को उससे मिला लो। जिसके बाद सोनली अपना तलवार निकाल लेती है और वो फैंग पर अटैक कर देती है। फैंग उससे कहता है सोनली तुम क्या कर रही हो। तो वो पपेट लेडी कहती है अरे वाह, मैंने तो सोचा था तुम लोग दोस्त होगे, पर यहाँ देख के लग रहा है कि तुम तो जन्मों जन्मांतर के दुश्मन हो। तो सोनली कहती है तुम्हारे वजह से मेरे डैड की जान गई है, अब मैं इसका बदला लूंगी।
लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं सोन ली फैंग पर अटैक करने लगती है, जिसे फिर काउंटर करने के लिए फैंग भी उस पर अटैक करता है। पर सोन ली का अटैक कमजोर होने के कारण फैंग का अटैक उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद आगे बढ़ने लगता है। पर तभी हम देखते हैं सोन ली फैंग के अटैक को डॉज भी नहीं करती है, वो सीधे उसके अटैक को अपने शरीर में हिट करा लेती है। फैंग के अटैक को डायरेक्ट अपने बॉडी में लेने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फैंग दौड़कर सोन ली के पास जाता है, उसे उठा लेता है। सोन ली, ये तुमने क्या किया? तो फिर पीछे से इंसी आती है, कहती है ये जानबूझकर तुम्हें उकसा रही थी क्योंकि ये मरना चाह रही थी। ये इस पपेट लेडी के कैद से आजाद होना चाहती थी। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा सैड होता है, पर पीछे से पपेट लेडी कह रही है बहुत बुरा हुआ, सोन ली मर गई, मुझे इसकी बॉडी पसंद थी। और तभी हम देखते हैं वो पपेट लेडी फिर से पीक मास्टर के सोल्जर्स को यूज करती है और फिर फैंग पर अटैक करवा देती है। तभी हम देखते हैं फैंग अपने ड्रैगन से पॉइजन ब्लो अटैक करवाता है, जिससे कि वो लोग फिर से मर जाते हैं। और तभी इधर हम देखते हैं सोन ली को थोड़ा सा होश आया है। वो कहती है फैंग, अब मैं मर रही हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए उकसाया ताकि तुम मुझे मार दो, जिसके बाद ये पपेट लेडी मेरी पावर्स को ना यूज कर पाए, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो कम्प्लीटली मर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं फैंग सोन ली को देखकर सैड हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इसके बाद फैंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं उन ड्रैगन स्टेच्यूज में से कोई ब्लैक सी चीज आकर फैंग के बॉडी में घुस जाती है। जिसके बाद फैंग कहता है इंसी, तुम अंट रैन और सोन ली को लेकर यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद इंसी वहां से चली जाती है और फिर फैंग अपना तलवार निकालता है और वो तुरंत ही उस पपेट लेडी पर अटैक करता है। फैंग के इतने पावरफुल अटैक करने के बाद भी हम देखते हैं वो पपेट लेडी को हर्ट नहीं कर पाता है। लेडी कहती है तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ नहीं कर पाएगी फैंग, जाओ तो अपने दोस्त का क्रियाक्रम करो, अब मुझे उसकी बॉडी नहीं चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो पपेट लेडी वहां से गायब हो जाती है। फैंग के अटैक से वो पूरा केव टूट रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं फैंग भी सोन ली को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फैंग अब कैसल आ गया है और वो एल्डर्स को आज की बातें रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें वो उस पपेट लेडी के बारे में भी बताता है। पपेट लेडी की बात सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा हुआ तुम अभी भी सही सलामत हो, आजकल वो पपेट लेडी बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रही है। एल्डर फैंग से कहता है तुम उन लोगों से अकेले नहीं लड़ पाओगे, इसलिए मैंने ड्रैगन सेक्ट को हासिल करने के लिए एक पावरफुल लोगों की टीम बनाई है। वो लोग स्पेशली ड्रैगन सेक्ट को ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या तुम इस टीम में जुड़ना चाहोगे? हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फैंग कहता है मैं भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहता हूँ, पर उस पपेट लेडी ने मेरे दोस्त के साथ जो किया है तो इसके लिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और इस गुस्से की वजह से हम देखते हैं उसके सिर में कुछ ब्लैक सा आने लगता है, जिसे वो एल्डर देखकर शॉक हो जाता है। अब दोस्तों ये क्या है, फैंग को आखिर क्या हुआ है, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। सो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।